अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ नर्सिंग इन आवर स्टेट। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम ये प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो इसमें हमारा क्या स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो अगर हम स्कोप की बात करेंगे, जब भी आप बीएससी नर्सिंग पास आउट होंगे तो आप दो सेक्टर्स में जो है अपना फील्ड चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर जो है टीचिंग, दूसरा है बेड साइड यानी हॉस्पिटल जॉब। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप टीचिंग विंग में जाना चाहते हैं या बेड साइड में जाना चाहते हैं। तो टीचिंग साइड से अलग स्कोप है और हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे हॉस्पिटल साइड से अलग स्कोप है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि हॉस्पिटल साइड से कौन कौन सी जॉब मिल सकती है और टीचिंग साइड से कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले टीचिंग साइड की, तो सबसे पहला जॉब जो आप टीचिंग साइड से हासिल कर सकते हैं दैट इज़ नर्सिंग ट्यूटर। तो नर्सिंग ट्यूटर में आपकी जो सैलरी है वो लेवल 6 के अंडर रहेगी। लेकिन ये जो नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट है ये अब प्रमोशन बेस्ड पोस्ट बन चुका है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे, इसकी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो डायरेक्ट बेस पे होती थी। जैसे 2021 में जो एडवर्टाइजमेंट आया था 8 पोस्ट के लिए, तो डायरेक्ट वहाँ पर कैंडिडेट्स को लिया गया था। लेकिन अब जो है ये जो नर्सिंग ट्यूटर है, एज़ पर द न्यू रिक्रूटमेंट रूल इसको अब प्रमोशन बेस्ड बनाया गया है। तो इसमें वही लोग जा सकते हैं जो इन सर्विस कैंडिडेट्स होंगे। तो इससे पहले वाले जो थे वो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता था और ये पोस्ट हासिल कर सकता था। तो नर्सिंग ट्यूटर बनने के लिए अगर हम बात करेंगे, अब इन सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको ये जॉब मिलेगा। अब हम बात करेंगे ये जो नर्सिंग ट्यूटर है किसको प्रमोट किया जाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर एमएससी की बात हम करेंगे, अगर आपके पास एमएससी है तो एमएससी के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जूनियर स्टाफ नर्स। तो तब जाके आपको प्रमोट किया जाएगा एज नर्सिंग ट्यूटर। तो एमएससी विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिस टाइम आप जूनियर स्टाफ नर्स लगे हो, अगर उस टाइम आपके पास एमएससी डिग्री है और उसके बाद अगर आप 3 साल एज जूनियर स्टाफ नर्स काम करते हैं तो आपको प्रमोट किया जाएगा एज नर्सिंग ट्यूटर वहाँ हॉस्पिटल में। तो बात करते हैं बीएससी वालों की। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास बीएससी था एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट और आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो तब जाके आपको नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट के लिए जो है वो प्रमोट किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये फ़ोटो मैंने रिक्रूटमेंट रूल से लिया है, जहाँ पे दिखाया गया है सारा क्राइटेरिया जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब बढ़ते हैं दूसरे पोस्ट की जानिब, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे, लेवल 11 का ये पोस्ट है। तो इसमें आपको एमएससी विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो जेके पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और इस पे जो सिलेक्शन मोड है वो रिटर्न और वाइवा बेस्ड पे रहता है। तो अगर आपके पास एमएससी है और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेक्स्ट 2 पोस्ट की अगर हम बात करेंगे टीचिंग साइड की, आप एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास एमएससी विथ 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। और ये जो एसोसिएट प्रोफेसर है ये इन सर्विस कैंडिडेट्स में लिए जाते हैं जो ऑलरेडी वर्क करते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और लास्ट जो टीचिंग में आप जो पोस्ट हासिल कर सकते हैं दैट इज़ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए आपको एमएससी विथ 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें से 10 ईयर टीचिंग का होना ज़रूरी है। तो ये थे कुछ पोस्ट जो मैंने आपको मेंशन की है। अगर आपके पास ये डिग्रीज़ है एमएससी, तो आप इनमें असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रिंसिपल हासिल कर सकते हो। और अगर आप बीएससी है तो आप वहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे हॉस्पिटल सेगमेंट से आप कौन कौन सी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नॉर्सेट एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना होगा। तो नॉर्सेट एग्ज़ाम जो है ये अब ईयर में 2 बार होता है, इससे पहले ये एक ही बार होता था। ये ऑल इंडिया लेवल पे नर्सिंग ऑफिसर
रिक्रूटमेंट जो है वो होती है, जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीएससी है, जीएनएम के लिए सर्टेन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर आपकी सिलेक्शन इसमें होती है तो आपको लेवल 7 का जो है वो जॉब मिल जाएगा, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको मौका मिल सकता है इंडिया में किसी भी स्टेट में काम करने का। तो ये सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप फ्रेशर है या आपको बहुत टाइम हुआ है बीएससी के बाद, तो आप नर्सिंग ऑफिसर जो है एम्स में जॉब हासिल कर सकते हैं विथ गुड एंड हैंडसम सैलरी। तो बढ़ते हम आगे। अगर हम दूसरा जो है हॉस्पिटल साइड से हम JKSSB जूनियर स्टाफ नर्स पोस्ट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप GNM है या BSc, तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो और जूनियर स्टाफ नर्स पोस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये पोस्ट जो है ये लेवल 4 का पोस्ट है, और इसमें जो जिसकी भी सिलेक्शन होगी उनकी जो पोस्टिंग है वो GMCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपको सिंपली जो JKSSB के रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरना होगा जूनियर स्टाफ रिक्रूटमेंट्स में, और आप ये पोस्ट हासिल कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस। बढ़ते हम आगे। अब नेक्स्ट जॉब की अगर हम बात करेंगे तो आप JKNHM के अंडर CHO जो जॉब है वो हासिल कर सकते हैं। वंस अगेन इसमें भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप NHM में एक हैंडसम जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं, जहां से आपकी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग सैलरी 37 प्लस रह सकती है। अगर हम CHO की पोस्ट की बात करेंगे, इसमें आप कैंडिडेट्स जो है उनको ब्रिज कोर्स में भी लिया जाता है, और आधे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट पे लिया जाता है। तो अगर आपने BSc नर्सिंग 2020 के बाद कंप्लीट किया है तो आपको ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉलेज वालों से ये जो ब्रिज कोर्स की सर्टिफिकेट है वो ला सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो सर्टिफिकेट नहीं लाई है, आप अपने कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, तो वो आपको ये ब्रिज कोर्स की जो कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपको दे देंगे। अब जो GNM कैंडिडेट्स है तो उनको ब्रिज कोर्स के थ्रू फिर इसमें अपॉइंट किया जाता है CHO। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप BSc पास आउट है तो आप इस जॉब को है वो हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हम आगे। अदर जॉब की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आप GMC जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो एकेडमिक अरेंजमेंट बेस्ड है वो भी आप रेगुलर बेस पे हासिल कर सकते हैं, जिनकी एडवर्टाइजमेंट ऑन रेगुलर बेस पे कभी एक GMC में तो कभी दूसरे GMC में आपको मिल जाएगी। वन मोर थिंग, आप NHM के डिस्ट्रिक्ट जॉब्स जो है वो भी हासिल कर सकते हैं, तो इनकी भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो टाइम टू टाइम आप आ जाती है। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे स्कीम्स के अंडर भी वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्टाफ नर्सेज हायर किए जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। साथ साथ में अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप जो है जॉब हासिल कर सकते हैं, या प्राइवेट जो टीचिंग इदारे हैं वहाँ पे भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट वीडियो। ये वीडियो था तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली BSc नर्सिंग पास आउट किया है, या जो अभी करंटली BSc नर्सिंग कोर्स जो है वो कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये शॉर्ट वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको अच्छे से समझाया कि आप कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।